यकीन करना 98% लोग जो हैं वीडियो जो है ना पॉजिटिव बनाते हैं। असल में आपको समझना चाहिए कि हमें नेगेटिव ज़्यादा देखना है बाज़ार के अंदर, और कड़वा नेगेटिव जो चीज़ हमारे समझ में हमारे लिए भलाई के लिए है वो बेहतर है। सेक्टर से देखो सर, आपको पता है कि रेलवे के अंदर जो सरकारी कंपनी है उसमें सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट की स्टेक होती है। छोटी कंपनी के स्प्लिट और बोनस कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक हमें फंसाते हैं। चाहिए एक बार एनालाइज कर लेना जिन कंपनियों छोटी कंपनियों ने आपको बोनस और स्प्लिट दिया होगा। भागती हुई चीज़ अच्छी नहीं होती है। हर कोयले से निकला हुआ पत्थर हीरा नहीं है। देखो सर, मैं एक मेथड पर काम करता हूँ। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग कंपनी के बारे में। वैसे पहली बार इस कंपनी के ऊपर वीडियो नहीं बना रहा हूं मैं काफ़ी दिनों से इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूं। बहुत पहले बनाई थी जब ये शेयर ऊपर की साइड था। तब भी मैंने निवेशकों को समझाया था कि हर भागती हुई चीज़ अच्छी नहीं होती है। हर कोयले से निकला हुआ पत्थर हीरा नहीं है। देखो सर, मैं एक मेथड पर काम करता हूं, आपको भी उस मेथड पर सोचना चाहिए। काम मत करो, सोचना चाहिए कि जब तक कि कंपनी का फंडामेंटल मजबूत नहीं है, चीज़ें अच्छी नहीं हैं, तो तब तक कि उसके अंदर बहुत सारे उजाले किसी भी कंपनी के अंदर आ जाएं तो वो आपके लिए व्यर्थ है। अगर उस व्यर्थ को आपने सही टाइम पर नहीं समझा तो वही व्यर्थ आपके लिए हमारे लिए अनर्थ हो जाएगा। समझ रहे हो? तो हर एक भागती हुई चीज़ आपको बाजार में देखो तो क्या है कि अगर सलासर टेक्नो एक शेयर है, इसके ऊपर काफ़ी यूट्यूबर ने पहले वीडियो बनाई है, अब वो आपको दिखेंगे नहीं। क्योंकि जब भी किसी की वीडियो आपने देखी होगी, यकीन करना 98% लोग जो हैं वीडियो जो है ना पॉजिटिव बनाते हैं। असल में आपको समझना चाहिए कि हमें नेगेटिव ज़्यादा देखना है बाज़ार के अंदर, और कड़वा नेगेटिव जो चीज़ हमारे समझ में हमारे लिए भलाई के लिए है वो बेहतर है। तो भागती हुई चीज़, हर कोयले से निकला हुआ पत्थर हीरा नहीं है। ये सलासर टेक्नो से वो व्यक्ति इस बात को अच्छा बता सकते हैं जो इसको ऊपर के रेट पर लेकर बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने किस देखा तो उनको बहुत अच्छा लगा। अब इसी तरीके से कोई एक बड़ी कंपनी अगर कोई पकड़ लेता तो वो आज इतना टेंशन में नहीं आता। अब इसके अंदर क्या हो सकता है, उन सारी विधि को समझें, क्योंकि ये कंपनी ऐसी भी नहीं है कि बिल्कुल बेकार है, और ऐसी भी नहीं है कि ये चार चांद हमें लगा देगी। तो कुछ तो इसके अंदर चीज़ें हैं, उस चीज़ को आज हम पूरा समझ कर चलेंगे। दूसरी बात हम करेंगे, सरकार क्या कर रही है रेलवे सेक्टर से। देखो सर, आपको पता है कि रेलवे के अंदर जो सरकारी कंपनी है उसमें सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट की स्टेक होते हैं। अब सरकार का अभियान है मुद्रीकरण, मोनेटाइजेशन करने का, यानी कि कुछ संपत्तियों को बेचकर पैसा जुटाने का और फिर उसमें आगे बढ़ने का। तो लगभग 7 कंपनी जो है रेलवे की, उसके अंदर से सरकार करीब करीब 10% का हिस्सेदारी निकाल सकती है ओएफएस के माध्यम से शायद, और उससे करीब करीब 2.62 ट्रिलियन रुपये जो है इकट्ठा होंगे, करीब करीब 2,62,000 करोड़ रुपए। ये एक छोटी अमाउंट नहीं है, और ये आपको समझना ये अभी होने वाला भी नहीं है। तो ये जब होगा, जैसे हमने एक विधि लगाई थी वेदांता पे कि वेदांता का जब डीमर्जर होगा तो वो ऊपर के रेट पर होगा, हो गया वैसा। तो जब ये न्यूज़ निकल कर आई है तो आपको ये समझना है कि जब सरकार इसके अंदर से निकलेगी, क्योंकि अभी तो आपको पता है ना कि वो 2024 वाले हाई तो रेलवे सेक्टर या किसी कंपनी में रही नहीं है, और सरकार को अगर मोनेटाइजेशन अपना करना है, इतना पैसा निकालना है, तो वो नीचे के रेट में तो निकालेगी नहीं है। तो क्या है आपके पास, इसमें महीने साल भी हो सकते हैं। तो एक कहानी हमें पता लगी, उस कहानी को भी आज हम समझ कर चलेंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको फिर एक चीज़ बता रहा हूं, भागती हुई चीज़ को बहुत तवज्जो देना बंद करो।
वो अच्छे शेयर भी हो सकते हैं, वो पेनी स्टॉक भी हो सकते हैं। आप उस चीज को कितना समझते हैं, वैल्यूबल वो है। मैं कई बार अपनी वीडियो में बता चुका हूं, जब वो ऐसी चीजें चल रही हैं तो वो अच्छा लग रही है, वो लाजिमी अच्छा लग सकती है। अब उस अच्छे लगने में कौन अपना फायदा उठा रहा है, वो गणित जो है सबको समझ में आना चाहिए। और जब ये गणित हम नहीं समझते तभी वो लोग टेंशन में आते हैं, जब वो किसी भागती हुई कंपनी में, पेनी स्टॉक में, सबकी बताई हुई चीज़ों में फंस जाते हैं, फिर उस चुंगल से वो निकल नहीं पाते हैं। दलदल हो ना, दलदल, एक तो दलदल में फंसा हुआ उसका कुछ सहारा ही नहीं है निकलने का, और एक दलदल में फंसा हुआ उसने रस्सी से अपना आपको बांध रखा है। फिलहाल दलदल में ही है अच्छा वाला, पर वो जब उस पर जाना है वो खींच के बाहर निकल जाएगा या कोई दूसरा बंदा उसे खींच लेगा। पर जो बिना रस्सी, बिना सपोर्ट के दलदल में फंसा हुआ है, वो जितना करेगा ना वो नीचे ही जाएगा। वो होते हैं पेनी स्टॉक। और जिसके बाद रस्सी है, गिरते तो सभी हैं, वो होते हैं अच्छे स्टॉक। तो सलासर में कितने लोग इस तरीके की टेंशन में हैं। अच्छा, बहुत अलग तरीके की आज मैं वीडियो आपको इसमें सलासर में बताऊंगा। काफ़ी लोग इसमें कह रहे हैं सर वीडियो बनाइए। पहले समझते हैं रेलवे रुपए 2.62 ट्रिलियन यानी कि 2,62,000 के मुद्रीकरण यानी कि मोनेटाइजेशन अभियान को गति देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण में 10% तक की हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रहा है। करीब करीब 7 कंपनी इस तरीके की हैं। मामले की जानकारी रखने वाले 2 लोगों के अनुसार है, ये सिर्फ जानकारी के अनुसार है, ये पता नहीं कब होगा, पर रूपरेखा जब हमारे सामने आती है, मैंने कहा था न्यूज़ जब आती है ना उसके मायने होते हैं, वो पता नहीं कब। डीमर्जर की चीज़ें वेदांता में जब आई थी उसके सालों बाद हुआ था वो, पर आई तो थी ना वो, और वो मुकम्मल भी हो गया है। रेल मंत्रालय वित्त वर्ष 2027 में 6 सूचीबद्ध, अब ये 2027 का खाका दिया है, 6 सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के यानी कि लिस्टिंग जो शेयर बाजार में जो रेलवे कंपनियां हैं उसमें से 5 से 10% हिस्सेदारी और एक अन्य कंपनी से 2.3% की हिस्सेदारी को ऑफर फॉर सेल लेन देन के माध्यम से कम करने की योजना बना रही है। ये राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन यानी कि NMP 2.0 के तहत 2.62 ट्रिलियन रुपए के मुद्रीकरण लक्ष्य को पूरा करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। ये आप समझकर चल सकते हैं। सूचीबद्ध 7 कंपनियों के भी नाम हम जान लेते हैं, इसको समझिए। सबसे पहले है IRCTC, IRFC, इरकॉन इंटरनेशनल, आरईवीएनएल, रेलटेल ऑफ इंडिया, कंटेनर, इस तरह कॉनकोर जैसी कंपनी है, इस तरीके की इसके अंदर कंपनियां हैं। और एक और अलग कंपनी है जिसके अंदर कौन के अंदर 54.80% की हिस्सेदारी सरकार है। इसमें से 2.3% तक की सीमित रहेगी, ताकि अपनी हिस्सेदारी जो है इसमें से सिर्फ 2.3% ही कम करेगी लगभग, ताकि अपनी हिस्सेदारी सरकार की 51% से ऊपर बनी रहे। तो ये एक छोटी न्यूज़ नहीं है, ये एक फ्यूचर की न्यूज़ है, जहां पर आप रेलवे स्टॉक ये जब होगा जब रेलवे के अंदर और अच्छे सुनहरे अवसर आपको बाद में देखने को मिलेंगे, पर इस न्यूज़ को आपको याद रखकर चलना पड़ेगा। अच्छा, अब हम बात करेंगे सलासर टेक्नो के ऊपर। बहुत बढ़िया तरीके से आज मैं समझाऊंगा, इसको आपको समझना है। फिलहाल सलासर टेक्नो का जो शेयर है 7 और 6.5 8 रुपए की रेंज में घूम रहा है। समझो इसके अंदर क्या चीज़ें हुई थी। इस शेयर ने लोगों को कमा कर भी दिया है, पर स्प्लिट बोनस की वजह से। याद रखना, इसके अंदर उन्होंने अच्छी चीज़ें की हैं जो 2021 से लेकर इसके अंदर होल्डिंग बैठे थे। क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि आप एक चीज़ समझो, अगर किसी के पास 2021 में इसके 100 शेयर होते तो उस वक्त कंपनी ने 1.1 का यानी कि 1 पर 1 बोनस दिया था। अब ये 100 शेयर अगर 1 पर 1 होंगे तो कितने हो जाएंगे? 200 शेयर हो जाएंगे। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी ने 2022 में लगभग 1 शेयर पर 10 यानी कि स्प्लिट हुआ था, तो 1 शेयर के बदले 10 शेयर मिले थे। यानी कि जिसके पास 200 शेयर है अब उसके पास कितने शेयर हो जाएंगे? लगभग 2000 शेयर। ये वो बता रहा हूं जिन्होंने 100 शेयर उस वक्त लिए होंगे। अब कंपनी ने 2024 में, फरवरी 2024 में 1 शेयर पर 4 शेयर दिए, यानी कि लगभग किसी पे 2000 शेयर उस वक्त थे, तो यानी कि 4 शेयर दिए, यानी 8000 शेयर और आगे, और 2000 उसके शेयर अपने हो गए, यानी कि 10,000 शेयर बन गए। कितने?
सिर्फ 100 शेयर के, और वो 2021 में जिसने 100 शेयर लिए होंगे। तो बोनस और स्प्लिट भी फायदा देता है अगर उस नीति को समझे। पर आपको समझना है कि अगर बड़ी बड़ी कंपनी बोनस दे रही है तो वो आपको कुछ मायने में बहुत अच्छी पॉजिटिव है, वो बोनस स्प्लिट देना बड़ी कंपनियों के लिए। पर जब छोटी छोटी कंपनियों में बोनस आते हैं, स्प्लिट आती है, तो वहाँ आपकी रणनीति भी वैसी होनी चाहिए कि आपको समझना है भाई इतनी छोटी कंपनी, इतनी सेल नहीं है, ये स्प्लिट भी दे रही है, बोनस भी दे रही है, और ज़्यादा इक्विटी आ जाएगी बाजार के अंदर तो क्या होगा, उससे ज़्यादा शेयर बाजार के अंदर आ जाएंगे, फिर क्या होगा, उसमें कारोबार बढ़ता जाएगा। तो ये वो शेयर है जिसके पास 2021 में 100 शेयर थे, तो 2024 में वो शेयर जब इसने बोनस दिया लास्ट वाला, तो वहां पर करीब करीब 100 शेयर 10,000 शेयर बन गए। तो लोगों ने यहां तो कमा ही लिया ना। पर फंसता कौन है, जो हाई पर लेकर बैठता है। देखो सर, अगर मैं इसका 31 जनवरी 2024 का अगर हम इसका प्राइस देखें तो उस वक्त शेयर 125 से 128 के बीच में था। वहां जाकर ये शेयर क्या हुआ, बोनस दिया इसने, यानी कि 1 पर 4 शेयर दिए। अब ये कितने रुपए में लिस्ट हुआ, ये हुआ 28, 29, 30 रुपए करीब मान लो, उसमें लिस्ट हो गया। यानी कि 128 से अगर हम 4 की भाग दें तो वो 32 रुपए करीब आ रहा है। तो यहां पर भी फायदा जिन्होंने पहले लिया होगा, क्योंकि उनको 32 रुपए में ये शेयर मिल गए थे बहुत सारे, फिर ये यहीं टोलता रहा 2024 के बाद। अब ये शेयर गिर के 7 रुपए करीब आ गया है। जब कंपनी के 100 शेयर पहले ही 10,000 शेयर में बदल चुके हैं और 128 रुपए वो बोनस से पहले था, फिर ये बोनस के बाद 30 या 32 में आया, तो अब भी वहां से ये 4 गुना नीचे है। 32 से अगर हम लेते हैं तो 7 रुपए में चल रहा है। कितनी बड़ी बात है ये। यहां पर बोनस के लालच वाले लोग जो ऊपर के रेट पर लेकर बैठे, या फिर 30 में लिया हो जिसने, 25 में लिया हो, 20 में लिया हो, 18 तक मैं आपको बोलता रहा कि भाई संभल के रह लो, संभल के रह लो। 18 के बाद मैंने इसकी वीडियो बनानी बंद करी थी। और कुछ लोगों ने इसको बहुत बेहतरीन बताया था, क्योंकि सर का काम अगर आप देख लेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, क्लाइंट आप देख लेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि इसका काम कितना ज़बरदस्त है। सबसे पहले चीज़ समझ लो कि ये वो कंपनी है जिसके 100 शेयर 10,000 में बदल गए, और उसके बाद लोगों ने सोचा बहुत अच्छा हो जाएगा। अब वो इसके अंदर लोग फंसे हुए हैं जो लालच देखकर इसके अंदर आए थे। यानी कि छोटी कंपनी के स्प्लिट और बोनस कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक हमें फंसाते हैं। चाहिए एक बार एनालाइज कर लेना जिन कंपनियों, छोटी कंपनियों ने आपको बोनस और स्प्लिट दिया होगा। तो हम जैसे लोग कभी नहीं सुधरते, पर हमें सुधरना जरूर है, क्योंकि अगर हम पीछे की कहानी देखेंगे, अभी मैं स्प्लिट और बोनस की स्थितियां बता रहा हूं आपको, अभी आगे इसके काम को समझाऊंगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं ये फिर दोबारा नहीं चलेगा। पर उस विधि के साथ जब ये अपने फंडामेंटल को भी मजबूत करे। आज भी अगर इसका 7 रुपए में ये शेयर है, तो आज भी अगर आप देखें तो ये 28 रुपए करीब का शेयर है, 7 चौक 28, क्योंकि ये स्प्लिट की अभी भी 28 रुपए की वैल्यू है इसकी अगर आप देखें, क्योंकि ये एक 32 रुपए से गिरता नीचे आ रहा है बोनस के बाद। तो बहुत सारे जब शेयर हो जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं कारोबार की चीज़ों के साथ बढ़ते हैं। और आगे देखना, आगे भी स्प्लिट और बोनस लाएगा जरूर, क्योंकि अभी इसकी इक्विटी उतनी नहीं है जितनी इसने बढ़ा ली, और भी आगे जाकर ये जरूर बढ़ाएगा। एक मैं ऐसे हम क्यों कहते हैं, प्रूफ तो है नहीं इसका, पर इसके पिछले करते हैं, इसके पिछले काम को देखकर ये चीज़ें हैं। तो बहुत सारे लोग, छोटे मोटे नहीं, बहुत लोग इसके अंदर अपनी स्थिति को अलग तरीके से बैठकर बैठे हैं। तो 2021 में बोनस आया, 2022 में स्प्लिट आया, फिर फरवरी 2024 में इसका बोनस आ गया। तो वहां पर कंपनी के करीब 100 शेयर के 10,000 शेयर उनके हुए जिन्होंने 2021 में करा हुआ काम, अब वाले नहीं है। अब वाले तो सभी इसके अंदर टेंशन की वजह के साथ फंसे हैं। कंपनी क्या काम करती है, कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचों के ऊपर वर्क करती है, और कई सेक्टरों में कंपनी वर्क करती है। अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले टेलीकॉम सेक्टर के अंदर ये कंपनी टावरों के लिए वर्क करती है या उनके ढांचों के लिए वर्क करती है, और ये काम बिल्कुल छोटा नहीं है। और इसके अंदर आप देखें तो कई टेलीकॉम कंपनियां जो हैं इससे फ़ायदा उठा रही है, उसके बारे में भी आगे मैं आपको बताऊंगा। बिजली ट्रांसमिशन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिजली को भेजने के लिए जो आप देखते हैं टावर, उस पर भी वर्क करती है। तो दोनों काम बहुत बड़े हैं इसके। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसके लिए भी अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे रेलवे ब्रिज के लिए स्टील के गार्डर होते हैं, उसको बनाने के लिए भी कंपनी वर्क करती है। स्टील स्ट्रक्चर और फैब्रिकेशन, ये कंपनी विभिन्न औद्योगिक उपयोगों के लिए भारी स्टील स्ट्रक्चर तैयार करती है, जैसे स्मार्ट सिटी के लिए खंबे हो गए,
स्टेडियम होते हैं वहाँ पर लंबे लंबे आपको लाइट लगी रहती है, तो वो भी ये कंपनी बनाती है। हाईवे लाइटिंग पोल। तो ऐसा कोई भी ऐसा काम नहीं है जहाँ इसके अंदर ऐसा ना लग रहा हो यार कि ये एक छोटी सी कंपनी कितना काम करती है। सोलर स्पॉट स्ट्रक्चर, यानी कि सोलर के साथ जो इस तरीके से फ्रेम होते हैं, स्टील के फ्रेम होते हैं, उसके ऊपर भी कंपनी वर्क, क्या उसका जमाना नहीं है? उसका भी जमाना। ईपीसी सेवाएं के लिए भी कंपनी वर्क करती है। तो इतनी सारी चीज़ें कंपनी ये वर्क करती है, आप ये देखकर चल सकते हैं। अगर हम टेलीकॉम सेक्टर में बात करें तो इसके कस्टमर पता कौन है? रिलायंस, जियो और एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, इंडस टावर और एटीसी अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन और बीएसएनएल, सब इसके साथ। सर क्या होता है कि इतने सारे कस्टमर हैं, किसने एक बार भी इसके साथ काम कर लिया तो उसका नाम छप जाएगा कि हाँ भाई इसके साथ काम करा। तो ये मत सोचो कि सबके साथ ही काम कर रहा है। और एयरटेल और जियो के लिए तो ये कई ऑर्डर जीतता भी रहता है उनके टावरों के लिए वर्क करने के लिए। तो यानी कि एक बार भी नाम जुड़ना तो यानी उसका नाम गूगल में छपना कि हाँ इसके साथ वर्क किया था। तो ये टेलीकॉम के लिए वर्क करती है। अगर मैं पावर और ट्रांसमिशन के लिए बताऊं तो सबसे पहले समझें तो पावर ग्रिड, आपको कितनी बड़ी कंपनी है, टाटा प्रोजेक्ट, केसी इंटरनेशनल, लार्सन टर्बो, अडानी ट्रांसमिशन, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन। नाम देखो सर, क्या टॉप की कंपनियों के साथ कवर कर रहा है। तो ये भी आप समझकर चल सकते हो। और रेलवे के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो इंडियन रेलवे के लिए वर्क करता है, आरवीएनएल है ना, और राइट्स, एनएचएआई, इस तरीके से रेलवे के लिए कंपनी वर्क करती है। और कंपनी की स्थिति अगर मैं बताऊं, मार्च 2026 तक कंपनी के पास करीब करीब 2500 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है। अच्छा, ये सारी जो चीज है ये सब चीज गूगल में है। और वो आपको समझना है कि अगर ये इतनी सारी चीजों के साथ वर्क कर रही है तो लाजमी इसने वर्क तो किया होगा एक दो बार, तभी ये चीजें हो गई हैं। पर इतने सारे जनों के साथ वर्क करके तो फिर इसकी सेल भी तो फिर काफी हद तक ज्यादा होनी चाहिए ना। तो आपको एक वो भी अपने पॉइंट में लेकर चलना है ना। तो दूसरी अगर मैं बताऊं 5G के लिए किसके लिए वर्क कर रहा है, रोल आउट करने के लिए जियो रेट के लिए अच्छा वर्क करता है। स्मार्ट पोल के लिए मैं बताऊं तो उसके लिए वर्क करता है। दूसरे अगर बताऊं अडानी एनर्जी सोल्यूशन के लिए, अगर अडानी एनर्जी सोल्यूशन कोई प्रोजेक्ट बना रही है तो उसके लिए ट्रांसमिशन लाइनें बिछाता है, तो सलासर उन्हें स्टील स्ट्रक्चर और टावर्स उपलब्ध कराता है। किसके लिए? अडानी एनर्जी सोल्यूशन जो इनकी एक कंपनी है उसके लिए भी ये वर्क करता है। अडानी रिन्यूएबल एनर्जी, अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए भी कंपनी वर्क करती है। जैसे सोलर और विंड प्रोजेक्ट के लिए जरूरी स्टील माउंटिंग स्ट्रक्चर और अन्य स्ट्रक्चर सपोर्ट में भी सलासर का योगदान देती है। तो इतने बड़े बड़े इसके ये सब कार्य हैं। अब ये इतने सारे इसके जो कार्य हैं, इसे देखकर ऐसा लगता है भैया ये तो रिकॉर्ड तोड़ देगी, और रिकॉर्ड तो इसने स्प्लिट और बोनस में तोड़ा है। समझना हमें है, समझना हमें क्या है। मैं आपको कई बार बताया अपने पोर्टफोलियो का बहुत कम % आपको पेनी स्टॉक, और जो लोग बता रहे हैं कि ये अच्छा है ये अच्छा है, अगर करना भी है तो बहुत कम, वरना तो अपने एनालाइज से सब चीज़ आपको करनी है। सलासर में आज में भी देखूं तो सबसे ज़्यादा पब्लिक ही फंसी हुई है, और वो तब जब हर जगह सलासर का डंका बजता था, ये हो गया वो हो गया। तो भैया जो भी कहेगा वो तो काम पर आपको दिखाएगा ना, तो वो आपको समझना है। अगर मैं इसकी मार्केट कैप देखूं तो लगभग 1248 करोड़ की है, 7 रुपये करीब कंपनी का शेयर चल रहा है, 11 रुपये 50 पैसे एक साल का इसका हाई है। यानी कि अगर 2024 के बाद तो इसने भी बहुत रुला है, 5 रुपये 59 पैसे तक का इसका लो है, ये आप समझ के चलना। अगर आप इसके अंदर में देखें तो एक भी इसके अंदर गुण और दोष गुण है ही नहीं, दोष ही दोष है। दिसंबर 2025 में कंपनी ने अपनी सेल को 330 करोड़ की करी है, और 6 करोड़ 52 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पर आपको प्रॉफिट करके दिखाया। तो कंपनी की सेल भी उतनी नहीं है, पर जिस तरीके से इसके पास काम है, प्रोजेक्ट है, वो आपको फिर इसके क्वार्टरों में नजर आएगा, ये आप समझ कर चलना। रिजर्व अगर हम देखें 640 करोड़ का है, उधार अगर हम देखें 350 करोड़ का है। अच्छा, एक चीज और देखो कि जैसे ही इसने 2000 फरवरी 2024 में ये अपनी वो लेके आया, क्या कहते हैं, बोनस लेके आया, जब भी ये कुछ चीज़ लेके आया तो तब इसकी इक्विटी बढ़ी है। मार्च 2023 में 32 करोड़ की इक्विटी थी, अब बोनस आने से कितनी हो गई है, 158 करोड़ की हो गई है। उसके बाद कंपनी ने कुछ और चीज़ें की होंगी, 173 करोड़ की इनकी इक्विटी हो गई है। तो बोनस आना, स्प्लिट आना, वो प्रॉफिट आपको दे ना दे वो तो उसकी बात है, पर वहाँ पर इक्विटी की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब किसी कंपनी के अंदर इक्विटी की संख्या ज़्यादा बढ़ती है तो वहाँ आपको बहुत समझ कर रहना पड़ता है। तो थोड़ा सा आपको ये समझ कर चलना पड़ेगा। कैश फ्लो जो है कंपनी के बारे में सब कुछ बताता है।
देखो सर, मार्च 2025 में कंपनी ने -5 करोड़ यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कोई भी पैसा अपने कार्य के लिए नहीं डाला। उल्टा कंपनी ने एक चीज़ और अच्छी कर दी, यहाँ 3 करोड़ का कंपनी ने सिर्फ अपना कर्जा उतारा है। लेकिन इससे पहले देखें तो 30 करोड़ का कर्जा लिया है, 70 करोड़ का कर्जा लिया है कंपनी ने। तो ये तो कैश फ्लो इसका थोड़ा आपको नेगेटिव देखने को मिल जाएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको बहुत कुछ बता सकता है अगर आप समझें। कैसे? जून 2023 में 63% करीब के प्रमोटर थे, जून 2023 में, जहां से कहानी अब बोनस की बन रही थी। और वो लास्ट बोनस इसका वाकई लोगों की नज़रों में आया था, वहां पर शेयर प्राइस ऊपर था, फिर जब लिस्ट हुआ उससे भी 4 गुना शेयर नीचे है आज। तो वहां 63% जून 2023 में इसके पास मैं आपको बताऊं तो करीब करीब हिस्सेदारी थी। और वहां पर अगर आप पब्लिक पर नज़र डाल लें तो वहां 27% करीब थी। एफआईज देखो, मैं कहता हूं ना, एफआईज खेल करते हैं। 9% थे, फिर 9% हुए, फिर 8.85% हुए, सीधा ही मार्च 2024 में। मार्च 2024 का मतलब आपको पता है, सॉरी 3% रह गए। कौन? एफआईज। तो अब आप देखो मार्च 2024 में ही, नहीं फरवरी में लाया ना, तो मार्च का डाटा आया। और उससे पहले अगर हम देखें तो 8.85% इसके अंदर एफआईज थे। तो एफआईज ने बोनस में जब ये रेट ऊपर थे अपनी सारी होल्डिंग खाली की है। और वो कहाँ गई है? क्योंकि प्रमोटर झुके तो हैं। 33.92% यानी 34% यहाँ पब्लिक हो गई है। तो एफआईज पब्लिक को माल बोनस में देकर चले गए हैं। तो भैया समझो, अब देखो घट घट कर हर क्वार्टर में जून से लेकर दिसंबर तक कंपनी ने अपनी होल्डिंग को कम किया है। मार्च 2026 में 47.23% हो गई, जो पहले 63% थे। एफआईज देखो सर, यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो धीरे धीरे फिर एक्टिव हो रहे हैं और अब 4.97% एफआईज आ गए हैं। पब्लिक अगर आप देखें, जहाँ पर पब्लिक 27% करीब थी, आज पब्लिक 48% करीब है। तो सीधे तौर पर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर पब्लिक ही देखने को मिलेगी जिन्होंने बहुत विश्वास किया। एफआईज ने बोनस की स्थितियों में अपना प्रॉफिट निकाला और वो सारी चीज़ें गई। क्या निष्कर्ष है? अगर इसका आप देखते हैं काम, वो किसी भी व्यक्ति को इन्वेस्ट करे बिना रोक नहीं सकता, क्योंकि आपका मेरा इन्वेस्टमेंट हमेशा काम पर होता है। तो हम क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। पर इसके साथ मैंने आपको कहा है कि काम के साथ साथ फंडामेंटल भी जुड़ता है। हम भागने गिरने की तो बात कभी नहीं करते। हमारी एनालाइज तो वहाँ पर भी अच्छी गई है जहाँ पर कुछ चीज़ें गिर रही थी और वो अच्छी कंपनियाँ थी, और कुछ कंपनियाँ भाग रही थी, वो पेनी स्टॉक थी, वहाँ पर बेकार गई है। तो हम तो अपनी एनालाइज पर टिके रहते हैं। अगर आपको कंपनी के अंदर इतने सारे काम दिख रहे हैं तो लाजमी वो कह रहा है कि ये काम करता है इन सारी चीज़ों में। पर उसका निष्कर्ष, उस पर कस्टमर कितने हो, काम इतने, ऑर्डर बुक कितने हो, तो उसका निष्कर्ष कहाँ मिलेगा? उसकी सेल में मिलेगा, उसके कैश फ्लो में मिलेगा और उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में मिलेगा। अब ये शेयर के अंदर आपको खुद ब खुद समझना है। ऐसे ऐसे शेयरों से हमें लाजमी बहुत बचकर रहना पड़ता है। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी है एक बार मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियां मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।